नवी मुंबई के अपोलो हॉस्पिटल में हमारे साथ आज दो लोग मौजूद हैं और उसी दौरान एक प्रेरणादायक कहानी है जहां 20 साल के ब्रेन डेड बच्चे का जो हार्ट है, एक 31 वर्षीय महाराष्ट्र के बुल्धाना के पेशेंट जिसको ब्रेथलेसनेस का इतिहास और हिस्ट्री रहा है, उसकी जान के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट के द्वारा कैसे उनकी जान बच गई और आज उनकी तबीयत में 100% सुधार है। उसी दौरान हम बात करेंगे डॉक्टर संजीव जाधव से, जो सीनियर हार्ट और लंग सर्जन है अपोलो हॉस्पिटल में, और गौतम जाधव है जो कि पेशेंट है। सर, पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि आपके पेशेंट की किस तरह की कंडीशन थी और क्या हिस्ट्री थी सर? गौतम हमारे साथ ऑलमोस्ट 2 साल से ट्रीटमेंट ले रहा था और वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में था। तो उसका ऑलमोस्ट 5 या 6 बार हॉस्पिटल आईसीयू में एडमिशन्स हो गए एंड फाइनेंशियली चैलेंज होने के बावजूद भी वी यूज टू ट्रीट हिम एंड ही हैड ऑलमोस्ट ट्वाइस कार्डियक अरेस्ट। 2 बार उनका हार्ट बंद पड़ा था, हम लोगों ने चालू किया और पॉसिबिलिटी बहुत कम थी कि इसको कुछ हार्ट मिलेगा, ऐसा हार्ट कि जो रिप्लेस करने के बाद ही विल बी ऑल राइट। बेसिकली इनको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की बीमारी है जो कि बहुत कॉमन है एंड इस पेशेंट्स को हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा दूसरा कोई चारा होता नहीं है। तो ऑलमोस्ट 5-6 एडमिशंस, 2 बार हार्ट अरेस्ट, उसके बाद इनको 20 साल का हार्ट मिला, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया और ही इज नो एब्सोल्युटली ऑल राइट। सर, एक डॉक्टर के तौर पर मैं आपसे समझ रहा हूँ कि सर ये कितना इंस्पायरिंग स्टोरी है कि उसी दौरान भी उन्होंने हौसला नहीं हारा। वो एक पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहे थे, उस एग्जाम्स की, और यूपीएससी की भी तैयारी कर रही है। तो सर, ये आप अपने दूसरे पेशेंट्स को भी जब एक सक्सेस स्टोरी या एक इंस्पायरिंग कहानी बताते हैं तो आपको भी कैसा लगता है इसके बारे में? ये एक रोल मॉडल कहानी है किसी भी एंड स्टेज हार्ट फेलियर पेशेंट के लिए। इसने जो सहा है और इसको जो सक्सेस मिला है उसके तरफ देख के बहुत सारे पेशेंट्स और समाज में एक ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस का एक संदेश जा रहा है। जब महाराष्ट्र में हम लोगों ने वेस्टर्न इंडिया में पहली बार हार्ट लंग ट्रांसप्लांट किया और तब 2015 में, तो बहुत सारी कठिनाइयां थी। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू काउंसिल कार्डियोलॉजिस्ट, इवन फिजिशियन, डॉक्टर्स लोग भी विश्वास नहीं रख रहे थे। हम लोगों को पुणे में ही करने का था बट अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। हम लोगों ने बॉम्बे में किया, पुणे का ही पेशेंट था, बॉम्बे में हुआ हार्ट ट्रांसप्लांट। इट्स अ पायनियरिंग हार्ट लंग ट्रांसप्लांट स्टोरी फॉर वेस्टर्न इंडिया। ये बहुत बड़ी चीज है कि 40 करोड़ जो वेस्टर्न इंडिया में रह रहे लोग, उनके लिए नया टेक्नोलॉजी, नया मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल करना बहुत बड़ी चीज है साइंटिफिकली। हम लोगों ने भारत का पहला गर्भाशय ट्रांसप्लांट भी किया पुणे में। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि एंड आई एम द ओनली सर्जन इन द वर्ल्ड हु हैज डन हार्ट, लंग, किडनी एंड यूटरस ट्रांसप्लांट। तो फॉर गौतम, फॉर आप अगर पेशेंट के साइड से देखो तो किसी को हार्ट किसी ने निकाल के देना, ऑर्गन डोनेट करना, और इस जो 2 बार अरेस्ट हो गया है और उसके बाद हार्ट ट्रांसप्लांट होकर आज बैठना, ये बहुत बड़ी चीज है किसी भी पेशेंट फैमिली के लिए। आज वो सब इंस्पेक्टर के लिए एस्पायरिंग है कि उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सब इंस्पेक्टर या सिविल सर्विस में, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो उसके लिए पूरा उसका जीवन, उसकी फैमिली आज बहुत आनंदित है कि आज वो अप्लाई कर सकता है। उसका इंटरव्यू भी लाइंड अप है एक्चुअली एमपीएससी का। तो ये पेशेंट के लिए बहुत बड़ी स्टोरी है। जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप फिलहाल कैसा महसूस कर रहे हैं आपके ट्रांसप्लांट के सर्जरी के बाद? नमस्कार, मेरा नाम गौतम जाधव, मैं बुल्ढाना के लोनार सरोवर से बिलोंग करता हूँ। तो 2 साल से मैं इस तकलीफ से त्रस्त था, बहुत समस्या का सामना करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। इसका सब श्रेय में हमारे जो फर्स्ट टाइम में ट्रीटमेंट ले रहा था कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय कुमार महाजन सर, उन्होंने मुझे हमारे जाधव सर का रेफरेंस दिया और मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो यहाँ पर आने के बाद में आज के दिन तक मुझे पूरा हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, हमारे डॉक्टर संजीव जाधव सर, उनकी पूरी आईसीयू की टीम, पूरी उनकी ऑपरेशन थिएटर टीम, इन्होंने पूरी तरह से मुझे सामाजिक आर्थिक रूप से पूरी तरह से सहयोग किया, इसलिए मैं ठीक हो पाया।
ऐसा सुनने मिला है कि आप एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी की एग्जाम की भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसमें जिस तरह के मार्क्स आपको चाहिए थे वो उतने नहीं आ पाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपकी हेल्थ कंडीशन पूरी तरह से 100% ठीक होती तो शायद आज वो कोई अड़चन नहीं आती और आप अगले स्टेप या स्टेज तक पहुंच गए होते। एक्चुअली मेरा जो सिविल सर्विस में जाने का, पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने का जो मेरा मतलब हेतु था, वो जो सोशल सर्विस करने का था। एक्चुअली जो स्लम एरियाज में क्राइम्स बढ़ते हैं, जो फुटपाथ पर जो बच्चे लोग ऐसे जिंदगी गुजार के पूरा उनका जीवन खराब हो जाता है, तो उनकी तरफ देख के मुझे एक ऐसा लगता था कि ये बदलना चाहूंगा मैं। तो उसकी तैयारी करता था मैं, तो 1-2 मार्क से मैं फेल होते जा रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो फिजिकल रनिंग्स वगैरह चाहिए सब, तो उसमें मैं इस आजार की वजह से कर नहीं पाया था। तो उसके जो मैंने प्रिपरेशन की थी, तैयारी की पुलिस सब इंस्पेक्टर की, जो उसमें जो मेंटल टफनेस जो मुझे मिला था वो सर्जरी के दौरान मुझे काम आया। और उसके बावजूद भी जो पूरी जो मतलब डॉक्टर्स लोग, जो मुझे समाज का पूरा सहयोग मिला, तो इसकी वजह से मैं ठीक हो पाया जल्दी। तो आपने कहा मेंटल टफनेस तो आपको मिल गई, लेकिन फिजिकल एस्पेक्ट पे आपको अभी पूरी तरह से काम करना बाकी है, क्योंकि सर्जरी 1 महीने पहले ही आपकी समाप्त हुई है। तो क्या आप फिर से प्रयत्न करेंगे एग्जाम देने का और पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहेंगे? अभी जो मेरी मेंटल और फिजिकल टफनेस है वो तो मुझे पहले से ही हासिल है, लेकिन मैं अभी फिर से उस पर काम कर रहा हूँ। और आगे चल के मेरी आकांक्षा यही रहेगी कि मैं हार नहीं मानूंगा और फिर से खड़ा होके तैयारी करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैंने जो सर्जरी में ऐसा है, मैं मैक्सिमम देखता हूँ कि मुझे बहुत अच्छे से सक्सेस मिली। जिस दिन मेरी सर्जरी हुई, दूसरे दिन में मैं वेंटिलेटर से बाहर आ गया और 17वें दिन में मैं डिस्चार्ज हो गया। और अभी भी मेरे तरफ देख के किसी को भी पहचानने में नहीं आता कि इनकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है। तो ये मेरे अकेले का श्रेय नहीं है, मैंने तो सहा है बहुत, लेकिन मुझे जो सहकार्य मिला सब लोगों का, उनकी वजह से मैं जल्दी ठीक हो पाया हूँ। इसमें 50% श्रेय जाता है डोनर और डोनर के परिवार को भी। तो जो 20 वर्षीय बालक जिसकी ब्रेन इंजरी हो गई थी, जिसके कारण आपको बहुत बड़ा फायदा हुआ है, उस लड़के को और उस परिवार को आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो मेरे डोनर है, अभी समाज में अभी यही मानसिकता है कि जो डोनर है उनकी फैमिली है, अवेयरनेस नहीं रहने की वजह से वो ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार नहीं रहते। और जो रिसीवर रहते हैं, जिनकी सर्जरी होनी रहती है, उनके माइंड में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, क्योंकि अवेयरनेस अपने इंडिया में बहुत कम है। एजुकेशन की वजह से अवेयरनेस भी कम है और डायरेक्शन भी कोई सही तरह से देता नहीं। तो रिसीवर के भी मानसिकता नहीं रहती सर्जन करके सर्जरी के लिए। तो इसके वजह से डोनर भी बच जाता है, रिसीवर भी बच जाता है, दोनों की भी जान नहीं बच पाती। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से अवेयर करना चाहता हूँ पूरे इंडिया को और पूरे वर्ल्ड को कि डोनर ने भी इसे सीरियसली लेके अपने